children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read how the camel got his hump. Hump means क्या होता है? आपने कैमल की बैक को देखा है, जो पफ्ड पोर्शन होता है उसकी बैक में. जो कैमल होती है उसके बैक में इस तरीके से पफ्ड पोर्शन होता है. तो ये जो पफ्ड पोर्शन है इसको कहते हैं hump. Now get ready. Have you ever seen a camel and noticed the heap-like structure on its back? It is called its hump. Why does only a camel has a hump and not other animals? There are many stories that answer the question. Tell me why. Here is one such story on how a camel got its hump. Read and enjoy it. आपने कैमल कभी देखा है? उसके बैक में जो पफ्ड पोर्शन होता है, जो हीप लाइक पोर्शन होता है, उसको कहते हैं हम्प. तो कैसे मिला ये, क्यों मिला ये, इसके बारे में बहुत सी स्टोरीज हैं. आइए पढ़ते हैं. इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर्स व्हेन द वर्ल्ड वाज सो न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल and he lived in the middle of a howling desert. Howling means great, mahan. Because he didn't want to work, and besides he was a howler himself. Howler means stupid, moorkh. So he ate sticks, thorns, tamarisks and milkweed and prickles. When anybody spoke to him, he said, humph, just humph and no more. तो आपको पता चला कि हम्प कहाँ से आया है. जब शुरुआत में सारे एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग थे, जब उन्होंने काम करना शुरू किया था, तो वहाँ पर एक कैमल भी था जो उस डेजर्ट में रहता था, लेकिन वो कभी भी कोई भी काम करना पसंद नहीं करता था. उसके बदले वो अपने आप में बहुत बड़ा मूर्ख था और इसलिए वो थॉर्न्स, टैमारिस्क, मिल्कवीड, प्रिकल्स इन सबको खाता था, लेकिन कभी भी वो काम नहीं करता था. और कभी भी अगर उससे कोई बात पूछी जाए तो वो क्या कहता था? हम्फ. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सेडल ऑन हिज बैक एंड अ बिट इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, come out and trot like the rest of us. कौन आया? मंडे मॉर्निंग को हॉर्स आया और उसने कैमल से क्या बोला कि कैमल बाहर आओ और हमारी तरह से चलो. हम्फ, said the camel and the horse went away and told the man. कैमल ने क्या करा? केवल हम्फ कहा और आया नहीं. हॉर्स वहां से चला गया और उसने आदमी को सारी बातें बता दी. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. अब उसके बाद कौन आया? डॉग. और उसने क्या कहा? उसके मुंह पे स्टिक थी और उसने कहा, आओ और हमारी तरीके से ढूंढो और ये काम करो. Humph, said the camel, and the dog went away and told the man. उसने अब की बार भी हम्फ कहा और कुछ नहीं किया. डॉग गया और उसने मैन को सब बता दिया. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, camel, oh camel, come and plow like the rest of us. उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया ऑक्स. और ऑक्स ने कैमल को क्या कहा? कैमल, आओ और हम सब की तरह से खेत जोतना शुरू करो, प्लोइंग का काम शुरू कर दो. हम्फ, said the camel and the ox went away and told the man. उसके बाद उसने क्या कहा? काम नहीं किया, आगे क्या करा? हम्फ. ऑक्स भी वहां से चला गया और उसने मैन को सारी बातें बता दी. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 3, oh 3, I am very sorry for you with the words so new and all, but that humph thing in the desert can't work or he would have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. अब क्या करा लास्ट में? इवनिंग में
मैन ने तीनों को बुलाया और क्या कहा कि जो डेजर्ट में ये हम्फ लाइक थिंग है, जो बार बार जो हम्फ कह रही है जो चीज़, ये कोई भी काम नहीं कर रही है, और इसलिए मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसको मैं अकेला छोड़ने वाला हूँ और तुम लोगों का काम डबल हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ काम उसने छोड़ा हुआ है उसके बदले का काम भी अब तुम तीनों को करना है. That made the three very angry with the word so new and all, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing milkweed and laughed at them. Then he said humph and went away again. इस बात से सबको बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने क्या करा, पंचायत को उन्होंने बिठा दिया. अब पंचायत को बिठाया तो उसमें कैमल जो है मिल्क वीट को चबाता हुआ और मुस्कुराता हुआ वहाँ पर पहुँच गया और उसके बाद उसने हम्फ कहा और फिर वहाँ से आगे चला गया. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन in charge of all desert, rolling in a cloud of dust. Jinn always travel that way because it is magic, and he stopped to see what was going on at the panchayat with the three. अब कौन आया उसके बाद? जिन आया. तो जिन ने कैसे कौन से कपड़े पहने हुए थे? उसने डस्ट के जो क्लाउड ऑफ डस्ट था उसमें रोल करता हुआ वो वहाँ पर पहुँच गया, और जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने जो है उस पंचायत में उन तीनों के बीच में क्या हो रहा था ये सुनने के लिए वो रुक गया. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल विद द वर्ड सो न्यू एंड ऑल. आइडल मीन्स बिना काम के आलसीपन से बैठना. तो डेजर्ट का जो जिन था, जितने भी डेजर्ट्स थे उनका जो जिन था उसको पूछा गया क्या इस तरीके से आइडल होके बैठना सही बात है? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन. वेल, सेड द हॉर्स. अब हॉर्स ने जो है जिन से अपनी कंप्लेन करनी शुरू की कि यहाँ डेजर्ट में एक ऐसा एनिमल है जिसकी लंबी नेक है, लॉन्ग लेग्स हैं, और जिसने मंडे मॉर्निंग से जरा भी काम नहीं किया है. फ्यू, सेड द जिन, whistling, that's my camel, for all the gold in Arabia. What does he say about it? He says humph and he won't plow, said the ox. अब ox ने क्या कहा कि जिनको जो है समझ में आ गया ये कैमल है. जब उसने पूछा कि वो क्या कहता है तो वो कहता है humph, और प्लोइंग के लिए नहीं आता है. Very good, said the jinn. I will humph him if you will kindly wait a minute. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a bearing across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. Reflection means प्रतिबिंब, छाया. जब हम पानी में देखते हैं अपने फेस को तो क्या है, हमें हमारी छाया नजर आती है. जब जिनको ये बात समझ में आ गई तो उसने क्या करा, उसने अपने आप को डस्ट क्लॉक में रोल किया और उसके बाद जो है वहाँ पर डेजर्ट में जहाँ पर कैमल था वहाँ पर चला गया. अब कैमल क्या कर रहा था उस समय? पूल में जो है पानी में वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था. माई लॉन्ग एंड बबलिंग फ्रेंड, सेड द जिन, what is this I hear of you are doing no work with the word so new and all? Humph, said the camel. अब जब जिन ने उसको पूछा कि मैं ये क्या सुन रहा हूं कि तुम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो, आंसर में क्या करा उसने? केवल humph. The jinn sat down with his chin in his hand and began to think of a great magic, while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब जिन जो है सोचने लग गया कि क्या किया जाए, और उस समय कैमल अपना जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में देख रहा था. You have given the three extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking magic with his chin in his hand. Humph, said the camel. I shouldn't say that all if I were you, said the jinn. You might say it once too often, Bubbles. I want you to work. अब जिन को जो है गुस्सा आया. उसने कहा कि तुम इतने टाइम से तुम्हारी कंप्लेन हो रही है कि तुम यहाँ काम नहीं कर रहे हो, और मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता. मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. And the camel said humph again.
But no sooner had he said it than he saw his back, that he was so proud of puffing up into a great big lolloping hump. अब दोबारा जब उसने हम्फ कहा तो तुरंत उसी समय क्या हुआ, उसने क्या देखा कि उसकी जो बैक थी वो पफ्ड होती जा रही है, फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, और फाइनली वो एक हम्प में चेंज हो गई. डू यू सी दैट, सेड द जिन. दैट्स योर वेरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. अब क्या कहा जिन ने उसको कि ये जो तुम्हारा हम तुमको मिला है ये तुम्हारी वजह से मिला है, क्योंकि तुमने काम नहीं किया. आज थर्सडे है और मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है. अब तुम जो है काम करने जा रहे हो. How can I ask the camel with this hump on my back? अपनी बैक में ये हम्प लेकर के मैं कैसे काम कर सकता हूँ? That's made on purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say, I will never do anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. Hump yourself. अब क्या कहा उन्होंने कि ये जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारी वजह से मिला है. तुमने 3 दिन तक काम नहीं किया था, अब तुम 3 दिन तक बिना खाए काम कर सकते हो और अपने हम्प के ऊपर रह सकते हो. अब ये मत कहना कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. अब जाओ उन तीनों के साथ अच्छे से बिहेव करो, काम करो, और ये तुम्हारा हम्प तुम्हारे साथ है. अपने आप को अब हम्प करो. एंड द कैमल हम्प्ड हिमसेल्फ, हम्प एंड all and went away to join the three. And from that day to this, the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the word, and he has never yet learned how to behave. अब कैमल का क्या है, कैमल के हम्प हो गया था. अब वो अपने हम्प को कैरी किया हुआ था, बड़े डिफ़िकल्टी के साथ जो है वो उसको हैवी लोड को उसने कैरी किया हुआ था. वो तीनों को ज्वाइन करने के लिए भी गया, लेकिन जो 3 दिन उसने वेस्ट किए थे वो उनको अभी भी मैनेज नहीं कर पाया था. वो 3 दिन उसके मिस हो गए थे और आज की डेट तक भी जो है उसने कभी भी उन तीनों के साथ प्रॉपरली बिहेव करना नहीं सीखा. जैसे उन्होंने काम किया था उस तरीके से काम करना नहीं सीखा. तो देखा बच्चों, अगर हम गलत काम करते हैं तो हमें पनिशमेंट भी मिलता है. तो हमें कुछ भी करने से पहले बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए. आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.